गुड मॉर्निंग। तो कल हम उत्तरकाशी में थे रात को और आज सुबह हम चले वहाँ से 7:15 बजे। तो हम लोग चौरंगी खाल पहुँचे हैं इस समय। तो काफ़ी ऊंचाई पर है चौरंगी खाल। यहाँ पर है सिद्धपीठ श्री गुरु चौरंगी खाल का मंदिर है और यहीं से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है नचिकेता ताल है। नचिकेता ताल के लिए चढ़ाई है और वहाँ हम 2 साल पहले गए थे नचिकेता ताल में। जय तो मंदिर में ताला लगा हुआ है इस समय और आप देख सकते हैं ये और अब यहाँ पर जो है चौरंगी खाल मंदिर में तो मंदिर का गेट खुल चुका है। अभी यहाँ पर पुजारी जी आए हैं और मंदिर का गेट खोल दिया गया है, ताला खुल गया है। तो अब हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। चौरंगी खाल की हाइट लगभग 2263 मीटर की हाइट पर है चौरंगी खाल। तो काफ़ी ठंड लग रही है इस समय। सुबह का समय लगभग 8:30 का टाइम है। कैसा बन रखा है? मस्त। चौरंगी खाल में नाश्ता हो रहा है। रोटी, छोले, अचार और दही। 17-18 रोटी खा ली। बैठी ये पतीला फिक्स कर रखा है इसमें ना? कितने साल हो गए इसको? 82 में लग गया था और अब तक चल रहा है तो निकलता नहीं है। सफाई करना फिर फिक्स कर देता हूँ। ठीक। और इसमें पानी हम लोग उत्तरकाशी से आए आज सुबह। तो हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सेम मुखेम का बोर्ड देखा तो नागराज मंदिर है सेम मुखेम। तो वहाँ का हमारा प्लान बन गया अचानक। तो उत्तरकाशी से चौरंगी खाल होते हुए आगे जब लमगांव वाली रोड पे आप आएंगे तो एक जगह आती है कोडार। तो कोडार से जो है दाईं तरफ 22 किलोमीटर दूर ये है सेम मुखेम। तो यहाँ पर जहाँ पर हम पहुँचे यहाँ तक गाड़ी आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैदान है और काफ़ी सुंदर दृश्य है। काफ़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है एक। तो कुछ दुकानें भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ से जो है 2 किलोमीटर हमको पैदल चलना होगा सेम मुखेम तक, जहाँ पर नागराजा का मंदिर है। और इस मंदिर को जो है उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। तो काफ़ी मान्यता है इसकी इस क्षेत्र में नागराजा मंदिर। आगे हम आपको बताएंगे। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर जो है नागराज के रूप में विराजमान है। गंगूर अमोला
की भी यहाँ पर पूजा होती है। तो यहाँ पर आगे गेट है, 2 किलोमीटर लगभग यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा। ऊपर जंगल में जो है मंदिर का गेट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है कम से कम ये 2233 मीटर की हाइट पर ये जगह है, और संभवतः मंदिर की हाइट जो है 2600 के ऊपर होगी। तो चलते हैं सेमुखेम की ओर। 2-3 साल पहले मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, तो इस बार दूसरी यात्रा चलते हैं। सेमुखेम नागराज मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और मंदिर का ये गेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नागराज बना रखे हैं, और ऊपर जो है नागराज के ऊपर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है मुरली के साथ। तो ये है नागराज मंदिर, काफ़ी भव्य मंदिर है, काफ़ी शानदार। और रास्ता जो है बहुत ही अच्छा, दोनों तरफ जो है बांज बुरांस के पेड़, और बिल्कुल छाया में चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। ज़्यादा धूप नहीं होती है, गर्मी का कोई एहसास नहीं, मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। तो तो ये हैं गंगू रमोला जी। यहाँ पर जो है गंगू रमोला जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो सबसे पहले जो है गंगू रमोला जी की पूजा होती है, उसके बाद सेम नागराज की पूजा होती है, ऐसी मान्यता है। तो लगभग 2620 मीटर की हाइट पर है ये मंदिर, और काफ़ी शानदार लोकेशन है, काफ़ी भव्य दृश्य है यहाँ का, आप देख सकते हैं। और ये मंदिर ये शिव नागराज मंदिर प्रतापनगर के टेरी गढ़वाल प्रतापनगर के मुखेम गांव में शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर बाहर से पौड़ी गढ़वाल हुआ, चमोली हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, यहाँ से कई लोग आते हैं जो अपना काल सर्प दोष जैसे उनके ये कुछ
जगह पे ये सफ़ेद दाग होते हैं, इनके निवारण के लिए यहाँ पे दूर दूर से यात्री आते हैं। ये जहाँ पे आप खड़े हैं गंगूरमोला का मंदिर है, ये द्वापर युग में इन्होंने मंदिर बनाया था कृष्ण भगवान का। द्वापर युग में ये मंदिर बहुत छोटा था, 18 साल हो गए इसके निर्माण को, जीर्णोद्धार किया गया भक्तों की तरफ से। ये यहाँ के राजा थे, ये इनके दो पुत्र हैं सिद्धवा और विधवा नाम से। तो भगवान के कृष्ण भगवान ने इनसे जगह मांगी थी कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, मतलब मेरे को जगह दे दो। तो इन्होंने मना किया था। तब इनकी स्वप्न आया, इनकी पत्नी को, मैनावती की पत्नी का नाम है, इनको स्वप्न आया कि आप मुझे जगह दे दो, मैं आपको 2 पुत्र दूंगा। तो जब स्वप्न आया तो गंगूरमोला ने इनसे 2 पुत्र मांगे और जमीन भी दे दी। तो इनको नवयौवन रूप प्राप्त हुआ, 2 पुत्र सिद्धवा और विधवा इनके उत्पन्न हुए। तो लगभग टाइम हो चुका है 1:15 का, और हम लोग अब सेम नागराजा मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। तो पूजा करवाई हमने यहाँ पर। तो सेम मुखेम नागराजा में जो है प्रत्येक 3 साल बाद मेला लगता है यहाँ पर, और वो मेला लगता है मार्गशीर्ष 11 गते, जिसको हम मंगशीर कहते हैं गढ़वाली में। और ये पड़ता है आपका 26 नवंबर के करीब। तो अगले साल ये मंदिर मेला लगने वाला है 26 तारीख को, 26 या 27 जो भी तिथि आएगी, 26-27 नवंबर 11 गते जिस दिन होती है मार्गशीर्ष के दिन। तो नीचे जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, जहाँ से पैदल का रास्ता शुरू होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा फील्ड है, मैदान है, वहाँ पर मेला लगता है। और वहाँ से मुखेम गांव से जो है नागराजा मंदिर तक भक्त लोग आते हैं। तो बहुत ही भव्य मंदिर लगता है, कोशिश रहेगी अगले साल आने की। तो फिलहाल हम लोग अब चलते हैं नीचे। जय सेम नागराजा की जय हो। और हम लोग इस समय जो है नागराज मंदिर, सेम नागराज मंदिर से नीचे आ चुके हैं, और जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी वहीं पर हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा मैदान है। इस जगह का नाम है भड़भागी सौड़, और यहीं तक गाड़ियाँ आती हैं। कोडार से 22 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा मैदान है। और जैसा कि मैंने बताया कि 11 गते मार्गशीर्ष को यहाँ पर मेला लगता है। लगभग 26 या 27 नवंबर को वो दिन आता है। तो हर तीसरे वर्ष यहाँ पर मेला लगता है। बहुत ही विशाल मेला लगता है इस ग्राउंड में। और यहाँ पर नई बिल्डिंग बनी है GMBN की, गढ़वाल मंडल विकास निगम रेस्ट हाउस यहाँ पर है। तो अभी तो कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन अभी शायद ओपनिंग नहीं हुई है इसकी। तो ये इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है। और ऊपर काफ़ी घना जंगल है, बांज, बुरांस और खरसू के पेड़ हैं। और ऊपर जंगलों से होते हुए हम लोग नीचे आए हैं अभी। तो ऊपर कहीं जो है इधर मंदिर है, तो वहाँ से हम लोग आए हैं नीचे। हमारे सब लोग पहुँच चुके हैं इस समय। तो यहाँ पर जड़ी बूटी शोध संस्थान भी है। 3 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, लगभग 22 अक्टूबर 2017 को हम लोग यहाँ पर आए थे, मैं और धीरू भाई। और उस समय हम सेम मुखेम गए थे। तो शाम को हम यहाँ पर पहुँचे, 21 तारीख की बात। तो हमने यहाँ पर टेंट पिच किया था, खाना हमने यहाँ होटल में खाया था, टेंट हमने यहाँ पर लगाया। और हमारे साथ नैथानी जी भी थे, जिनके पास हम परसों रहे डुंडा में। तो डुंडा वाले नैथानी जी थे हमारे साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पर कैंपिंग की थी। और सामने जो है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान उपकेंद्र मुखेम लिखा हुआ है। तो जो एक गांव है वो है मुखेम ग्राम सभा। और ये इलाका जो है पूरा सेम इलाका कहा जाता है, ऊपर जहाँ मंदिर है। और ये इलाका, हालांकि यहाँ का नाम भड़भागी सौड़ है, और
काफ़ी लंबा चौड़ा मैदान है यहाँ पर। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर मेला लगता है 11 गते मंगसीर को। और यहीं भड़बागी सौड़ से थोड़ा सा दाईं तरफ आप आओगे तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। हालांकि पानी नहीं है इस झील में अभी नया नया ही बना है। तो काफ़ी बड़ा ये ताल बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छा किया गया है। ये दो ताल के चारों तरफ जो है रेलिंग है और ऐसे ही रास्ता बना हुआ है। तो कभी अगर इसमें पानी छोड़ा जाएगा तो नज़ारा बहुत ही शानदार होने वाला है। तो पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। तो इधर फूल भी है और चारों तरफ जंगल है, बांज बुरांस का जंगल है, आप देख सकते हैं। और इधर से घूम के आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो पानी नहीं है इस झील में, लेकिन बहुत ही अच्छी लोकेशन है। उधर जो है सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था है और विश्राम गृह भी बने हुए हैं। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है सैम मुखिम का। धार्मिक रूप से यहाँ की मान्यता तो है ही, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। नज़ारे बहुत ही शानदार हैं, अप्रतिम नज़ारे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ घास टाइप की कुछ उगी हुई है नीचे जो झील है उसमें। कैसा लग रहा है? बहुत पसीना आ गया।